तो कास्टिंग डायरेक्टर तो नया वर्ड होगा, लेकिन कास्टिंग काउच तो काफी पुराना वर्ड है. तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो जो मैंने आपको बिग बैड वर्ल्ड बताया था, वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि व्हाई इज बॉलीवुड की क्यों बॉलीवुड को थोड़ी वो काली दुनिया कहा जाता है. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज लाइक प्रोबेबली कास्टिंग काउच. आपने होते हुए देखा है कभी, या किसी ने ट्राई किया हो आपके साथ ऐसा कभी? सी आई विल टेल यू सिग्नल्स दिए हो? सिग्नल्स का तो आई डोंट नो, बट आई विल टेल यू समथिंग दैट मैं आई थिंक सिंस बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग आई थिंक व्हेन आई वाज 15.5 16 years old, एंड मैंने बहुत यंग एज में ना आई वाज अ प्रोफेशनल ऑन सेट और probably in a campaign या on ramp, and as model or probably as an actor you deal with a lot of people, like a lot of people. तो धीरे धीरे ना आपके अंदर वो एक स्किल आ जाती है, आपको समझ में आने लगता है कि यार इस इंसान से बात करनी चाहिए, इस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए. And secondly, I would also tell all the young girls and all the young people who are listening to me that just guys be a little smart. By smart I mean that you have Google, you have Instagram. अगर आपको आज को कोई भी ऑफिस में बुला रहा है या मीटिंग में बुला रहा है, प्लीज डू चेक, लाइक जस्ट चेक लाइक क्या काम किया है उस इंसान ने, किस नंबर से आ रहा है. आजकल तो ट्रू कॉलर है. देन आपको कोई ऑफिस आवर्स के बाद बुला रहा है, अगर आपको 8-9 बजे के बाद कोई बुला रहा है, तो ये तो बहुत ही क्लियर सिग्नल है कि यू डू नॉट हैव टू गो, राइट? क्योंकि वहां पे कुछ अच्छा नहीं होगा या कुछ अच्छा होने नहीं वाला है. सो आई थिंक मैं फिर कभी एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो जाता है. मतलब अगर आप यंग एक्टर हो और आप इतनी मेहनत करके मुंबई आए हैं, ठीक है, मैं ये एक्चुअली सोच रहा था फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं कोई छोटे शहर से या कहीं से भी आया हूँ मुंबई टू मेक इट बिग, और मैं किसी डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चले कि उसके इंटेंशंस क्या है? कई बार क्या होता है, आप ऐसा सोच लेते हैं और आपको लगता है मैं नहीं जाऊंगी तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मेरे हाथ से निकल जाएगा. तो इट्स लाइक अ डिसीजन यू मेक एट दैट टाइम. Shall I tell you, all the genuine people will never call you post office hours. Even in office, as I'm saying, office hours में भी बुलाया और किसी के इंटेंशन गलत है अगर, तो आप जाएंगी. तब तक तो आपको मतलब यू हैव टू टेक इट एट फेस वैल्यू फर्स्ट कि हाँ ये बुला रहे हैं तो कुछ काम है तो बुला रहे हैं, और आप गए. अब वहां जाके किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है और कोई इंटिमिडेट हो जाता है इमीडिएटली. अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तो प्लीज बी वेरी फर्म एंड टेल दैट पर्सन, बी इट अ गाय और बी इट अ गर्ल, दैट डूड आई एम एब्सोल्युटली नॉट इनटू इट, आई एम एन आर्टिस्ट, आई हैव कम हियर टू वर्क. और अगर आपका ऐसा कोई इंटेंशन है दैट इफ यू वांट टू हैव सेक्स विद मी और इफ यू वांट टू स्लीप विद मी और इफ यू वांट एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स, I am not the person you should be contacting. I think you are absolutely knocking the wrong door, and just leave. But you need to be a little firm and you need to go out and speak up, क्योंकि तभी सामने वाले इंसान को लगेगा कि ओह strong message जाएगा. Don't mess with this girl or don't mess with this boy. आजकल यार लड़के भी तो सेफ नहीं है ना. मैं तो हम वाया भी only talking about girls. Also guys are not safe. So irrespective of the gender thing, I think you need to be a little vocal. Yeah, and please guys do a little bit of like थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना. आजकल everything is so easy. I mean, अच्छा, I'll tell you. So there's this very famous international casting director. Her name is Sarah. And Sarah did the casting for Spider-Man. Right? And I am an established actor. 10 days back, I received a message on my WhatsApp saying that कि hi, हम सारा की टीम से है. Hi, लेखा प्रजापति, we are looking for Asian actors. Spider-Man 4 बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है. This is the director, ये वो. And this is my number and this has been associated with, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन कास्टिंग एसोसिएशन है, वैसे ही वहाँ पे अमेरिकन कास्टिंग एसोसिएशन है. उन्होंने कहा कि ये नंबर आपका अमेरिकन कास्टिंग एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है, यू कैन क्रॉस चेक. उन्होंने मैसेज में भी लिखा दैट यू कैन क्रॉस चेक. सो आई डिड माई क्रॉस चेकिंग एंड मुझे तो कोई नहीं मिला, मुझे वो नंबर नहीं मिला. एंड आई हैव फ्यू कास्टिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड्स हु आर इन द इंडस्ट्री एंड हु आर लाइक प्रीटी वेल नोन. सो मैंने उनको स्क्रीनशॉट करके वो मैसेज भेजा कि आप लोग को पता है. तो उन्होंने कहा ठीक है, गिव अस 10-15 मिनट, हम चेक करते. और किसी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला. सो वॉट आई डिड वॉज आई वेंट टू सारा का इंस्टाग्राम हैंडल, ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल. मैंने वो स्क्रीनशॉट उनको भेजा और मैंने कहा मैम आपकी तरफ से कास्टिंग कॉल आया है. विद इन 24 hours आई रिसीव्ड अ मैसेज सेइंग दैट इट इज़ अ फेक कॉल, प्लीज डू नॉट एंटरटेन एंड प्लीज डू नॉट एंगेज, एंड कैन यू शेयर द नंबर जिससे ये व्हाट्सएप मैसेज आया है.
सो सी अगर कोई इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल कास्टिंग डायरेक्टर आपसे एंगेज करके आपसे बात कर सकता है, तो आप इंडिया में रह के तो क्रॉस चेक कर ही सकते हैं. लेकिन आप जैसी खूबसूरत जो अगर होंगी तो ये मान जी. भी सकते हैं ना कि इंटरनेशनल कास्टिंग डायरेक्टर अप्रोच कर रहे हैं. ये तो नंबर गलत था, नहीं तो सच भी हो सकता था. फेक कॉल फेक कॉल था, हाँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इट वाज फेक, नहीं तो ऐसा तो पॉसिबल है कि आपको इंटरनेशनल. So do you know I've done an international project? So No. I did a yes. So I did a project named Postcards. It's an Indo-Nigerian web show. It's out on Netflix India and Netflix Nigeria, and it's called Postcards. And Indian actors, it's me and Rajneesh Duggal, and everybody else is a Nigerian actor. So that was my first project as an actor, Wow. my first international project as an actor. So देखिए, अगर आपने वो कॉल को फेक समझ लिया होता तो पर वो तो बिल्कुल जेन्युइन नंबर से आया था ना. राइट. But So the bottom line is कि चेक करिए. the moral of the story is, मैंने आपको ये चीज क्यों शेयर की, मैंने yeah. इसलिए शेयर की कि मैंने इनिशिएटिव लिया. मैंने वो 10 लोगों को कॉल किया, मैसेज किया, उनको बोला कि गाइज डू यू नो दिस. और ऑफकोर्स मेरे को सामने से रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत लेट मिला. तो उससे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे जाके उनके ऑफिशियल पेज पे मैसेज कर दिया. सो यू नीड टू बी अ लिटिल स्मार्ट. यू कांट बी लाइक कि मुझे तो कुछ पता नहीं था. वो विक्टिम गेम नहीं खेल सकते ना आप. मैं तो बहुत भोली भाली सी लड़की हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मेरे से तो कास्टिंग काउच हो गया. अरे फिर होगा ऐसे कैसे हो गया कास्टिंग काउच? हाउ कैन अ पर्सन टच यू? कम ऑन डूड. एंड शैल आई टेल यू समथिंग, गर्ल्स हैव सिक्स सेंस. If I'm in a party and I'm standing here and there's a guy there and he's looking at me and staring at me, I will know it.